धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश की कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन यानी कि नामांकन दाखिल करने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए समाजवादी पार्टी के 2 बार कैराना से विधायक रह चुके नाहिद हसन। जी हां, नाहिद हसन 2014 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के पहली बार विधायक बने और 2017 के आम विधानसभा चुनाव में भी वो दूसरी बार विधायक चुनकर आए और इस बार फिर से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। नॉमिनेशन उन्होंने फाइल कर दिया और उसके बाद गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत से जारी वारंट के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद पूरे प्रदेश में एक भूचाल सा मच गया। गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने कहा कि मैं कोई आदित्यनाथ योगी हूं क्या कि खड़े होकर रोने लग जाऊंगा। फर्जी मुकदमों के चलते मैं फर्जी मुकदमों से डरने वाला नहीं हूं। उनको जेल भेज दिया गया, 14 दिनों की वो जेल में है। लेकिन इस प्रकरण के सामने आने के बाद यानी कि उनका ये वीडियो सामने आने के बाद सीधे तौर पर आदित्यनाथ योगी ने खुद जवाब दिया और कहा कि जो लोग हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार हैं उनको समाजवादी पार्टी ने, गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। इतने बड़े हमले के बाद ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर बैकफुट पर चली गई है, क्योंकि खबर ये छपी, बल्कि सच्ची ये खबर छपी क्या क्लियर हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने कैराना का विधानसभा टिकट बदल दिया है। नाहिद हसन को हटाकर उनकी बहन को, इकरा हसन को प्रत्याशी बना दिया है। इसे लगने लगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के हमले से, आदित्यनाथ योगी के सीधे इस बड़े हमले से सपा घबरा गई है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने जब अपने बगल में बैठाकर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस टोन में बात की, उससे लग ये रहा है कि अब समाजवादी पार्टी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। कैसे कैसे तमाम चीजें उभर के आई हैं और कैसे अखिलेश यादव ने कैराना को लेकर जो भाजपा हंगामा मचा रही है और कह रही है कि दंगाई बवाली जो है समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। और इसके अलावा उस मामले पर भी उन्होंने कहा है जो एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है कि जब एक दंगाई को, एक बवाली को, एक गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, इस आधार पे समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाए, उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। उस पे भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। तो उसे भी कैसे देखा और समझा जा सकता है, उस पर भी विस्तार से अखिलेश यादव ने क्या कहा है आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आजम खान की। तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बगल में बिठा के उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को फर्जी तरीके से कुछ अधिकारी के जरिए फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है और यह सिर्फ हमारी पार्टी के नेताओं के साथ नहीं हो रहा है। जो लोग हमारे सहयोगी हैं, जैसे उन्होंने जिक्र किया कि अपना दल और अपना दल की जो नेता हैं, उनके ट्रस्ट की कृष्णा पटेल जो हैं, उनके ट्रस्ट और तमाम मामलों की कैसे जांच कराई जा रही है, उनके खिलाफ कैसे मुकदमे किए जा रहे हैं, कैसे उन पर अत्याचार किया जा रहा है। सुन लीजिए अखिलेश यादव की ज़बानी। तब तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। अगर इस तरह के PIL किए जाएं और भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड PIL हो तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी CM है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और हमने आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई और वो भी गिने गए। रोक करके टीवी के लोगों ने दिखाया कि देखिए गिनिए 1 2 3 4। तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द हो जानी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी पे जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को देख करके क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं ये फैसला लेना चाहिए था? और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है अपना दल कृष्णा पटेल जी के साथ। जैसे ही समाजवादी पार्टी में उनके दल का गठबंधन हुआ, मुकदमे खुल गए, ट्रस्ट को लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन पे भी न जाने कितनी कार्रवाई हो रही। इस सरकार को हो क्या जाता है? सरकार क्यों डरी हुई है? अगर इन समाजों के लिए उन्होंने कुछ काम किया होता तो सरकार को एजेंसियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। RLD है हमारे साथ, तो अब 400 आने में क्या कमी है? और जनता नाराज है।
जनता नाराज है अभी भी। सुन लिया आपने अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव सीधे तौर पर मैसेज दे रहे हैं अपने बगल में अब्दुल्ला आजम को बिठा के और अपनी पार्टी के साथ साथ तमाम पार्टियों के नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर कि ये असल में सरकार करवा रही है और उसके कुछ चापलूस अधिकारी है वो कर रहे हैं। आपने ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने नाहिद हसन का भी जिक्र किया, यानी भले ही नाहिद हसन गैंगस्टर में जेल चले गए हों, भले ही नाहिद हसन का टिकट काट दिया हो, उनके परिवार में उनकी बहन को टिकट दे दिया हो, यानी कि टिकट तक बदल दिया हो अखिलेश यादव ने, लेकिन फिर भी वो अपने इस विधायक को दोषी मानने को तैयार नहीं है। उनका सीधा कहना है कि ये असल में सरकार अधिकारियों के जरिए हमारे नेताओं को फंसा रही है। अब बात कर लेते हैं अपराधियों को टिकट देने पर मान्यता समाप्त करने के मामले की। तो यहां सबसे पहले मुझे लगता है आपके सामने उस नेता का जो अपने आप को भाजपा का नेता कहता है या अपने आप को एडवोकेट बताता है, सुप्रीम कोर्ट का नाम है उसका अश्विनी कुमार उपाध्याय। आपको याद होगा स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है और 7-8 अगस्त को उसने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया और यहाँ पे किस तरीके के नारे लगाए गए थे आप सबको याद है। मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले मारे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तमाम तरीके की चीजें हुई। उसे गिरफ्तार किया गया लेकिन उसको इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया। उसको बाद में क्लीन चिट चार्जशीट में भी दे दी गई, जमानत उसको अगले ही दिन खड़े खड़े मिल गई थी। इसके बाद वो धर्म संसद में भी पहुंचा था हरिद्वार में, जहां पे यतीन नरसिम्हानंद, वसीम रिजवी और तमाम लोगों ने किस तरीके से जहर उगलाया। उस मामले में भी अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। लेकिन लगता है इसे भी अपने आप को बचाना है, तो इसका कहना यह है कि इसने एक पिटीशन पीआईएल के तौर पे दाखिल की है, जनहित याचिका के तौर पे, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। उस पर सुनवाई होने जा रही है, इसी की हमारी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट हमारी उस पीआईएल को सुनने के लिए तैयार हो गया है जिसमें मैंने मांग किया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को टिकट दे रही है उसकी मान्यता रद्द किया जाए। अगर वो अपराधियों को टिकट दे रही है तो उसका विस्तृत ब्यौरा दे, क्यों अपराधियों को टिकट दे रही है, क्या उस विधानसभा में उसको एक भी अच्छा उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है, और यदि उसके पास कारण है कि नहीं झूठे केस है या कुछ भी है, तो आप उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा अपराध का अपने वेबसाइट पे डाले पॉलिटिकल पार्टी, अपने ऑफिशियल पेज पे डाले, फेसबुक पेज पे उसको ट्वीट करे, न्यूज़पेपर में पब्लिश करे और एक न्यूज चैनल पे पब्लिश करे। और जो पॉलिटिकल पार्टियां ये 5 कार्य नहीं कर रही हैं, अपराधियों का ब्यौरा अपने वेबसाइट पे नहीं डाल रही है, न्यूज चैनल पे नहीं डाल रही है, न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं कर रही है, ट्विटर पे नहीं शेयर कर रही है, फेसबुक पेज पे नहीं शेयर कर रही है, उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी इस याचिका पे सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुन लिया आपने, अश्विनी कुमार उपाध्याय नाम है इनका। जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई, ये चरित्र बन गया है। वो कहावत है ना, आपने सुनी होगी लाल कृष्ण आडवाणी की जबानी, कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान ही क्यों होता है। तो हर दंगाई जो है इस वक्त जो है भाजपाई ही निकल के आता है। जो जितना बड़ा दंगाई, आपको यकीन नहीं आ रहा, बाकायदा दस्तावेज के साथ आपके सामने आगे रखने जा रहा हूं। लेकिन पहले इस घटनाक्रम पे जो हुआ, अखिलेश यादव ने क्या कहा वो सुन लीजिए। तब तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। अगर इस तरह के पीआईएल किए जाए और भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड पीआईएल हो, तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई, और वो भी गिने गए। रोक करके टीवी के लोगों ने दिखाया कि देखिए गिनिए 1 2 3 4। तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द हो जानी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी पे जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को देख करके क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं ये फैसला लेना चाहिए था? और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं थे।
सुन लिया आपने अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तब तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं भी चुनाव नहीं लड़ सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा आरोपी जो हैं, अपराधी जो हैं, उसी के यहाँ पे हैं। खुद सीएम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का प्रोफाइल अखिलेश यादव ने बताया। इसके अलावा तमाम और लोगों का भी जिक्र किया। तो हमें लगा कि इस खबर के विस्तार में जाना चाहिए। तो ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसमें छपा है कि 45 ऐसे वर्तमान विधायक जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2022 का, और उन 45 में से जानते हैं ये रिपोर्ट क्या कहती है? भारतीय जनता पार्टी के 32 हैं। कितने हैं? 45 में से 32 भारतीय जनता पार्टी के हैं, यानी कि 80% के आसपास भारतीय जनता पार्टी के दागी नेता जो अब 2022 में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि भंपू मीडिया उनके साथ है और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की तो पूरी फौज खड़ी हुई है और उनके पास पूरा एक मैकेनिज्म है और जो बोले वो तो सही है ही है, इसलिए कोई दिखा नहीं रहा। अब ये दूसरी रिपोर्ट देखिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एडीआर की इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 35% दागी विधायक हैं। 403 टोटल होते हैं। 403 में से 35 के हिसाब से अगर हम जोड़ेंगे तो 140 के आसपास बैठेंगे। उन 140 में से 106 दागी विधायक भारतीय जनता पार्टी के, एडीआर की रिपोर्ट कह रही है 140 में से 106 के आसपास, और 45 टोटल जो चुनाव नहीं लड़ सकते उसमें से भारतीय जनता पार्टी के 32। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरों के बारे में सवाल उठा रही है। आदित्यनाथ योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन पे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, वो दूसरों के बारे में सवाल उठा रहे हैं। ये दो कटिंग मैंने आपके सामने इसीलिए रखी कि आप विस्तार से इनको पढ़ सकें। अगर आप इनको और बेहतर ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी लगवा देता हूं। इनकी रिपोर्ट जो है इनके भोंपू मीडिया वालों ने भी छापी है। आज तक तमाम जैसे चैनल हैं उन्होंने भी इस रिपोर्ट को छापा है। तो आप समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है, दिखाया क्या जा रहा है। लेकिन कुल मिला के अब लग ये रहा है कि अखिलेश यादव बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। उनकी रणनीति का एक हिस्सा ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने मुजफ्फरनगर से एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर से, जहां 2013 में दंगा हुआ, और अगर वहां से किसी मुस्लिम को टिकट दिया जाता तो भाजपा फिर वही अपना नंगा नाच दिखाने लग जाती है, और मीडिया तो दलाल चाटुकार बैठा ही उसके साथ में। लेकिन वहां से उन्होंने रणनीति के तहत किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। अभी तक की यही खबर है। आगे जो भी अपडेट होगा उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।